दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के मैट्रिक बोर्ड में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा कोण की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन सीधे परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं साइंस के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि पेंटेन, जिसका अणुसूत्र C5H12 है, के कितने संरचना समअवयवी संभव हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 3। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन जो है आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी 14। अगला क्वेश्चन, घींघा रोग पनपता है, किसकी कमी से पनपता है? तो ये होगा आपका आयोडीन की कमी से, ऑप्शन संख्या सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र जो है वह मुख्यतः किस में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, या रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन संख्या डी। अगला क्वेश्चन है, प्रागकोश में क्या पाए जाते हैं? प्रागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो प्रागकोश में प्रागकण पाए जाते हैं। हम आपको बता दें कि ये जितने भी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न परीक्षा कोण की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको परीक्षा में सीधे सीधे देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इस प्रश्नों को एक बार से दो बार जरूर दोहरा कर पढ़ें। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि लसिका का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हल्का पीला रंग, ऑप्शन संख्या डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो जैव निम्नीकरण पदार्थ DDT हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा? तो आंसर होगा इसका उत्तल। याद रखें साथियों कि जब भी गोलीय दर्पण की बात कहे और फोकस दूरी दोगुना दिया हुआ है, तो समझिए कि वह दर्पण जो होगा हमेशा उत्तल दर्पण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है काल्पनिक, ऑप्शन संख्या बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र क्या होता है? तो ये सभी को पता है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना आवर्धन क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए +1। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा मिल सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के द्वारा, यानी कि समतल, उत्तल और अवतल के द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला होने की किस परिघटना पर आधारित है? तो आकाश का रंग जो होता है वो हमेशा प्रकाश के परिकिंडन के कारण होता है, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो किरण किस ओर मुड़ जाती है, आपको ये बताना है। तो ये जो है हमेशा अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, ऑप्शन संख्या ए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। साथियों, आप लोग सभी प्रश्नों को कम से कम 2 बार जरूर देखें, क्योंकि एक बार देखने के बाद दूसरे बार जब भी देखा जाता है तो पूरा प्रश्न जो है वो सीधे मुख्यतः याद हो जाते हैं, आपको फिर से दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हमेशा याद रखिए कि हमेशा जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऑप्शन संख्या ए। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक है?
ऑक्सीजन, मतलब किसके द्वारा ऑक्सीजन जो है रक्त के माध्यम से पहुंचाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर आरबीसी, आरबीसी हो जाएगा। ये आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। अगला क्वेश्चन, कृमि रूप परिसेधिका किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आहार नाल, ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रकाश की ओर परोह की गति है, प्रकाश की ओर परोह की गति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, प्रकाश अनुवर्तन। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, किसमें बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो घेंघा जो बीमारी है उससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है, ऑप्शन संख्या बी। प्यारे साथियों, हम आपको बता दें कि जो घेंघा रोग है उसे गलकंड भी कहा जाता है, जिससे गला का जो भाग है वो सूज जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये 12 जोड़ी यानी कि 24 को टोटल, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? तो ये आपका होता है मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है वो गंध पहचानने का केंद्र होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेनार्चे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक क्या है? विधि है। इसका आंसर हो जाएगा दाब कलम जो है वो कायिक प्रवर्धन की विधि है, ऑप्शन संख्या बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपात कोण और आपतन कोण में क्या संबंध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, आई बराबर आर। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो सभी दूरियां जो हैं वो फोकस से मापी जाती हैं, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल जो होता है वो किस धातु से बना होता है? तो याद रखना, स से सोलर और स से सिलिका, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा बी, बहुत कम हो जाता है। क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 वाट और 200 वोल्ट के एक बल्ब के अड्डे 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, 25/121 एम्पियर। इसका एक फार्मूला होगा, जब हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियरली रूप से हम बता देंगे आपको, इसलिए आप अभी इतना ही ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट का द्रव होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस द्रव का बना होता है या किसका बना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा टंगस्टन होगा। ये दूसरे रूप में भी पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 380 nm। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में
उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन संख्या सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन परागकोश में पाया जाता है? परागकोश में क्या पाया जाता है? तो आंसर होगा परागकण। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में बार बार आने की संभावना है, इसलिए ध्यान देकर ये क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए आप लोग हमेशा एक बार पढ़ने के बाद फिर से दोबारा रिवाइज कर ले वीडियो को देखकर, और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी गरीब छात्र हैं उनके पास ये वीडियो को शेयर करने की कृपा करें। धन्यवाद।